आइए हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा में अध्याय 6 को। पीछे क्लास कुछ देख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य एवं उद्देश्य। शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। शीघ्र हस्तक्षेप में यह पता लगाया जाता है कि महत्वपूर्ण बीमारी और अक्षमता को दूर करना। देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप से हमें समझते हैं बालक जो अपने जन्म के समय 6 वर्ष तक भारत के अनुसार, यूरोप और अमेरिका के अनुसार 3 वर्ष माना जाता है, जो कुछ भी सीखता है शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है। वो जो महत्वपूर्ण बीमारी जन्म के समय 6 वर्ष तक जो महत्वपूर्ण बीमारी या अक्षमता होती है, जो विकलांगता के शिकार को दूर करना होता है, इस शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य एवं उद्देश्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम दूसरी टॉपिक बात करेंगे बच्चे के विकास के दर में तेजी करना। बच्चे के विकास के दर में तेजी करना से तात्पर्य यह है कि जब शीघ्र हस्तक्षेप की बीमारी या क्षमता को दूर किया जाएगा तो बच्चे के विकास में तेजी होगी। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि बच्चे में नए व्यवहार व कौशल अधिग्रहण को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट से हमें समझते हैं कि जब बच्चे में बीमारियों का दूर किया जाएंगे तो नए व्यवहार उत्पन्न होगा, कौशल युक्त बच्चा होगा और अपने विकास को आगे ले जाएगा। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बालक को स्वतंत्र रूप से कामकाज करने में बढ़ावा देना। शीघ्र हस्तक्षेप का तात्पर्य यही है कि बालक को स्वतंत्र रूप से कामकाज करने के लिए बढ़ावा देना, उसके काम में कोई बाधक या रुकावट न बनना। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि बालक के माता पिता और सदस्यों को परामर्श देकर तनाव को कम करना। पांचवा पॉइंट से हमें समझते हैं यदि कोई बालक शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है, वो बीमार है या क्षमता ग्रसित है, तो बालक के माता पिता को या उसके सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वो तनाव मुक्त रहें। देखेंगे शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल।
शीघ्र हस्तक्षेप का मॉडल क्या होता है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि शीघ्र हस्तक्षेप के कितने मॉडल होते हैं। ऑप्शन मान लीजिए बना दिया 1 2 3 4। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 4। तो शीघ्र हस्तक्षेप के कितने मॉडल होते हैं? 4 मॉडल होते हैं। एक एक मॉडल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला मॉडल हम लिख रहे हैं सबसे पहले, गृह आधारित मॉडल। दूसरा केंद्र आधारित मॉडल। तीसरा दोनों को जोड़कर गृह और केंद्र आधारित मॉडल। चौथा एक पॉइंट, माता पिता परामर्श मॉडल। अब एक एक हम लोग करके इस पर बातें करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि गृह आधारित मॉडल क्या होता है। गृह आधारित मॉडल से हम यह समझते हैं, इसके अंतर्गत बच्चों का उपचार जैसे कैसे बच्चों का उपचार होता है। जो बच्चे जोखिम व विकासात्मक उपचार। देखिए, गृह आधारित मॉडल यह कहता है कि ऐसे बच्चों का उपचार होता है जो जोखिम में हो या विकासात्मक में उनकी रुकावट हो। इन बच्चों का जो उपचार है वो घर पर ही किया जाता है, क्योंकि इससे यह फायदा होता है कि वे बच्चे अपने माता पिता के संवाद में रहते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें केंद्र आधारित मॉडल। केंद्र आधारित मॉडल में इस तरह के उपचार अस्पताल व पुनर्वास केंद्र या विशेष विद्यालय में होता है। देखिए, केंद्र आधारित मॉडल में जो इस तरह के जो उपचार होते हैं, या अस्पताल में होगा या पुनर्वास या केंद्र या विशेष विद्यालय में, कोई विशेष विद्यालय हो उसमें
उपचार होगा। जैसे जैसे जोखिम युक्त कोई बालक हो, जोखिम वाले बच्चों को भौतिक चिकित्सा, जोखिम वाले बच्चे को भौतिक चिकित्सा या व्यावसायिक चिकित्सा केंद्र आधारित मॉडल में, जैसे में हम लोग देख रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा, वाक चिकित्सा की सुविधा होती है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि गृह केंद्र आधारित मॉडल। इसमें गृह और केंद्र दोनों को जोड़कर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह का उपचार दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो उपचार की सेवाएं दी जाती है, वह केंद्र में अनुभवी अभिभावकों द्वारा दिया जाता है। जो केंद्र आधारित मॉडल होती है, दोनों के एक ही में कंजंक्शन बनाकर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो उपचार सेवाएं वो केंद्रों में दी जाती है और अनुभवी अभिभावकों के द्वारा इसमें गृह के माध्यम से हो जाएगा, केंद्र के द्वारा उपचार दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ। शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ क्या है, हम लोग ये देखेंगे। इसका यह लाभ है, शीघ्र हस्तक्षेप का यह लाभ है कि जो बालक शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं लेते हैं, वे बालक कम चिड़चिड़े और तनाव वाले व्यवहार करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में जो इस तरह के बालक आते हैं, वह स्वयं स्वच्छता, भाषा ज्ञानात्मक, सामाजिक कौशलों में बेहतर बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में
जो शीघ्र हस्तक्षेप की श्रेणी में जो बालक आते हैं वो स्वच्छता, ज्ञान, भाषा ज्ञान और सामाजिक कौशल करते हैं, बेहतर बढ़ोतरी प्रदर्शित करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं समाज में। इसमें हम तीसरा पॉइंट यह देखेंगे कि यह बालकों के भविष्य के विकास की नींव मजबूत करती है। शीघ्र हस्तक्षेप जो है, कोई बालक बचपन के समय ही 6 वर्ष की अवस्था में कोई चीज सीख ले रहा है तो उस बालक के भविष्य के विकास के लिए उसका नींव मजबूत हो जाएगा, आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगा। चौथा टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे किसमें हीन भावना नहीं आती है। शीघ्र हस्तक्षेप में हीन भावना नहीं आती है और न ही सामाजिक विच्छेद के देखिए चौथा पॉइंट में इसमें हीन भावना नहीं आती है, सामाजिक विशेष से बचाया जा सकता है। किसी भी बालक के अंदर जो सामाजिक विच्छेद कब नहीं आएगा, जब कोई भी बालक शीघ्र हस्तक्षेप के बचपन में ही उसका लाभ हानि जान जाए तो उस बालक को सामाजिक विच्छेद से बचाया जा सकता है। धन्यवाद। अच्छी क्लास यहीं तक।